हेलो स्टूडेंट, आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल अलजेब्रा 360 क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर जो है साइंस का फिजिक्स में चैप्टर 10 जो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इसके जितने भी टॉपिक हैं सारे डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे और एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। जो एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन उनको भी हम लोग जो है लगाएंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है ये चैप्टर आप लोग पेपर में, अगर आप लोग 10th के बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसको आप लोग कतई छोड़ के मत जाइएगा, वरना आप लोग बहुत ज्यादा पछताएंगे। तो आज हम लोग जो है इसको शुरू करेंगे और शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इसको अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो अच्छी लग जाए तो आप लोग जो इसे लाइक जरूर करें। तो आइए हम लोग जो है वीडियो शुरू करते हैं। चलो, फिजिक्स का हम लोग का जो है चैप्टर 2, ठीक, फिजिक्स का चैप्टर 2 बोलोगे और साइंस का चैप्टर 10 है, ठीक है। बात समझ में? केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है और फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम लोग को जो पढ़ना है आज, हम लोग को पढ़ना है कि द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं मानव नेत्र, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा, रंग बिरंगा संसार, ठीक है। बात समझ में आया? तो यहाँ पे जो हम लोग को पढ़ना है वो मानव नेत्र, यानी कि जो इंसान का जो नेत्र होता है उसको, आंख के बारे में पढ़ना है। उसके साथ साथ हम लोग को क्या पढ़ना है? कलरफुल वर्ल्ड। कलरफुल वर्ल्ड का मतलब जैसे तुम्हारा आसमान का रंग ब्लू होता है, इसका रीजन पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग का वो रेनबो बनता है, इंद्रधनुष, वो क्यों बनता है उसको पढ़ना है। उसके बाद जो तारे जो हम लोग का क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं ना, मतलब कि टिम 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 वो क्या करते हैं, चमकते रहते हैं, उसको पढ़ना है हम लोग को। उसके साथ साथ हम लोग को एक प्रिज्म पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रिज्म पढ़ना है, ठीक है। तो प्रिज्म में क्या होता है, वो जैसे जो इंद्रधनुष में बनता है 7 रंग, उसी तरीके से प्रिज्म में क्या होता है, 7 रंगों में बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो रंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है इस चैप्टर में ना, जब रंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है इसीलिए इसका नाम पड़ा है रंग बिरंगा संसार पड़ा है, ठीक है। यानी कि रंग को भी, इसमें कलर को भी हम लोग को पढ़ना है और मानव के नेत्र को। आप ध्यान दो, पहले मानव के जो नेत्र पूछता है, इसमें फिजिक्स में आज तक ऐसा कुछ नहीं पूछा है कि आप जो है मानव का नेत्र बनाइए और उसका डिस्क्राइब करिए, ऐसा कुछ आया नहीं है, ठीक है। लेकिन जब तक इंसान का आंख के बारे में तुम लोग जानोगे नहीं तब तक तुम क्या नाम है, उसके डिफेक्ट को नहीं जानोगे। क्या नहीं जानोगे? डिफेक्ट को नहीं जानोगे। और पेपर में जो पूछता है ह्यूमन आई से, ह्यूमन आई से डिफेक्ट पूछता है। क्या पूछता है? डिफेक्ट। और डिफेक्ट का क्या पूछता है? करेक्शन। क्या पूछता है? करेक्शन, ठीक है। और जो डिफेक्ट होता है ये तुम्हारा 2-3 टाइप का होता है, जैसे मायोपिया, ठीक है, और हाइपर मायोपिया होता है, ठीक है। जैसे इसको हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस और लॉन्ग साइटनेस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो ह्यूमन आई से जो क्वेश्चन पूछने वाला जो टॉपिक है वो डिफेक्ट से पूछने वाला, ठीक है। डिफेक्ट में 2 टाइप का डिफेक्ट होता है, एक तुम्हारा क्या होता है, शॉर्ट साइटनेस, दूसरा क्या होगा, शॉर्ट साइटनेस, सॉरी लॉन्ग साइटनेस और शॉर्ट साइटनेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। उसका करेक्शन पूछता है। करेक्शन का मतलब उसको कैसे करेक्ट करोगे। बात समझ में आया? इसमें होता क्या, जैसे मान लो कोई लड़का है या कोई आदमी है, ठीक है, तो उसको दूर की चीज नहीं दिख रही है। दूर की चीज क्या हो रही है? नहीं दिख रही है, ठीक। तो उसको दूर की चीज नहीं दिख रही है लेकिन पास की चीज क्लियर दिख रही है। जैसे एक चीज और भी हो सकता है, दूर की चीज नहीं दिखने का मतलब क्लियर नहीं दिख रही है। ऐसा नहीं है कि दूर का चीज उसको कुछ दिख नहीं रहा है, इससे ब्लर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? जैसे यहाँ पे कोई चीज सामान रखा हुआ तो उसको ब्लर दिख रहा है, या इससे दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो उसको क्या दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, ठीक है। लेकिन पास की चीज उसको क्या कर रहा है, वो सुई में धागा छोड़ ले रहा है, वो किताबों को पढ़ ले रहा है। बात समझ में आया? तो उसको पास की चीज क्लियर दिखाई दे रही है लेकिन दूर की चीज उसको नहीं दिखाई दे रही है, तो इसको ये डिफेक्ट में रखते हैं। किस में रखते हैं? डिफेक्ट में रखते हैं। अब बात आती है इसको कौन से डिफेक्ट में रखेंगे, शॉर्ट साइटनेस की लॉन्ग साइटनेस, तो इसको शॉर्ट साइटनेस में रखते हैं। किसमें रखते हैं? शॉर्ट साइटनेस। और लॉन्ग साइटनेस में क्या होता है,
लॉन्ग साइड में क्या होगा, पास की चीज क्लियर नहीं दिखाई देगी। जैसे तुम कोई चीज किताब से पढ़ोगे और किताब में अगर कोई तुम रीडिंग करना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, तुमको दिखाई नहीं देगा, ब्लर दिखाई देगा। लेकिन दूर का चीज तुम अच्छे से दिख ले रहे हो, कोई चीज बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें इसको किस कैटेगरी में रखा गया है, इसको इस कैटेगरी में रखा गया लॉन्ग साइडनेस। किसमें, लॉन्ग साइडनेस, हाइपर मायोपिया बोलते हैं, जिसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष, ठीक। उसके बाद आता है तुम्हारा एक दोनों डिफेक्ट आता है। क्या होता है तुम्हारा, दोनों डिफेक्ट एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आया, दोनों, उसको पास की भी चीज नहीं दिखाई देगी और दूर की चीज भी तुमको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। ये कम पूछता है, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो ये तुम्हारा ह्यूमन आई में इतना चीज तुमको पूछेगा, कहेगा कि ह्यूमन आई में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, उस डिफेक्ट को बताइए और उसका करेक्शन बताइए, ठीक है। तो करेक्शन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, चश्मा लगाते हैं, गॉगल्स लगाते हैं, तो उसमें लेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, लेंस का यूज करते हैं। और लेंस दो टाइप का होता है, एक क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा क्या होता है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो जब लेंस का तुम यूज करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा वो जो डिफेक्ट था वो करेक्ट हो जाएगा, यानी डिफेक्ट वो कमी जो थी वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। चश्मा लगा करके ही ना क्या करते हैं हम लोग, पास की चीज देख, अगर नहीं दिखाई दे रही तो भी दिखाई देता है, दूर की चीज नहीं दिखाई दे रहा है तो भी दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हम लोग को क्या करना है, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है। पहली चीज तो ये हो गया चैप्टर का नाम, ठीक। दूसरा चीज, ह्यूमन आई का हम लोग जो अंदर का जो है उसका हम लोग स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, उसका आंख के अंदर का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा बहुत उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, नॉलेज लेंगे। इसमें क्या होता है, एक लेंस होता है, लेंस के साथ साथ तुम्हारा आगे पुपिल निकले होते हैं ऐसे, ठीक है, पुपिल आगे निकले होते हैं। उसके बाद पीछे जो होता है, पीछे एक रेटिना होता है। क्या होता है, इसका नाम रेटिना। रेटिना एक तुम्हारा क्या होता है, एक कर्टेन होता है। रेटिना क्या होता है, कर्टेन होता है, ठीक है, ठीक है। रेटिना एक कर्टेन यानी कि पर्दा होता है। पर्दा का मतलब क्या होता है, जैसे तुम अगर सिनेमा हॉल में गए तो सिनेमा हॉल में अगर जाओगे तो क्या होगा, सिनेमा हॉल में एक पर्दा लगा होता है, पीछे से फोकस किया जाता है, उसी पे जा क्या होता है, वो इमेज बनती है, ठीक है। तो इमेज बन, उसी पे शाहरुख खान, कैटरीना कैफ या करिश्मा कपूर बनेंगे कि नहीं, ठीक है, उनकी इमेज बनती है। तो रेटिना पे क्या होता है, हमारा इमेज बनता है, रेटिना पे हमारा इमेज बनता है। यहाँ से सवाल क्या पूछता है, दो सवाल पूछेगा, वो हम बता देंगे, ठीक है। बात में पहला तो सवाल ये पूछता है कि हमारी इमेज बनती कहाँ है, तो कहाँ पे, रेटिना पे। कहाँ बनेगी, हिंदी में भी रेटिना ही बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा पूछेगा जो इमेज बनेगा वो कैसा उसका नेचर होगा। नेचर मतलब कि वो इन्वर्टेड बनता है हमारा इमेज, कि इरेक्टेड बनता है, मतलब सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, ठीक है, ये सब पूछता है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे। दूसरा ये पूछता है आंख के अंदर जो लेंस होता है वो किस टाइप का होता है, कॉन्वेक्स टाइप का कि कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। बात समझ में, ये जरूरत पड़ने पे मोटी भी हो जाती है, जरूरत पड़ने पे पतली भी हो जाती है, क्योंकि ये मसल्स का बना होता है। किसका बना होता है, ये मसल्स का बना है। मसल्स क्या होती है, फ्लेक्सिबल होता है। बात समझ में, जो चश्मा पहनते हैं वो हमारा ग्लास का या फाइबर का होता है, ठीक है। बात समझ में आया, ग्लास का होगा या फाइबर का होगा, उसमें नहीं तुम मोटा पतला कर पाओगे। लेकिन ये तुम्हारा आंख, जैसे दूर की चीज देखने तो क्या करते हैं हम लोग, आंख को क्या है देखिए, ठीक है, अब पास की चीज क्या है ऐसे करके देखते हैं, ठीक है। तो हम लेंस, अपने आंख के लेंस को क्या करते हैं, मोटा करते हैं और पतला कर देते हैं, ठीक है। उसी के हिसाब से एडजस्टमेंट होती है। बात समझ में आया, ठीक है। यही एडजस्टमेंट जब हम लोग की आंख का कमजोर हो जाता है, दूर की चीज को हम लोग पास नहीं ला पाते हैं, पास की चीज हम लोग दूर नहीं ले जा पाते हैं आंख के लेंस के थ्रू, तो हमारा यही क्या हो जाता है, डिफेक्ट होना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब होता है कि समंजन क्षमता। समंजन क्षमता का मतलब क्या होता है, दूर की चीज को पास लाना या पास की चीज को दूर ले जाना। जब हमारा आंख ये एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है तो हमारे आंख के अंदर डिफेक्ट शुरू हो जाता है। डिफेक्ट तुम्हारा क्या होगा, कई तरह के डिफेक्ट होना, किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस। पता चलेगा उसको जो है रेड कलर कैसा दिखेगा जी, उसको ब्लू दिखने लगेगा। क्या दिखलेगा, ब्लू दिखने लगता है। बात समझ में आया, इसे कलर ब्लाइंडनेस मतलब उसको जो है कलर में, उस कलर में वो जो है डिफेक्ट कर ही नहीं पाएगा कौन सा कलर हम देख रहे हैं। बात समझ में, वो पावर ऑफ अकोमोडेशन की वजह से ही होता है। तो पहला चीज है ह्यूमन आई के बारे में हमें पढ़ना है, उसका डिफेक्ट पढ़ना है, उसका करेक्शन पढ़ना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ह्यूमन आई खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो पढ़ना है हम लोग का, जो अगला जो उसमें बोल रहा है कलरफुल वर्ड। तो सबसे पहले कलरफुल वर्ड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे,
प्रिज्म के बारे में, ठीक है। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म में सिंपल एक दो रिफ्रैक्टेड प्लेन होता है। क्या होता है? दो सिंपल रिफ्रैक्टेड प्लेन को आपस में क्या करते हैं, एक एंगल पे सेट कर देंगे। ये भी रिफ्रैक्टेड प्लेन है और ये भी क्या है, रिफ्रैक्टेड प्लेन। रिफ्रैक्टेड प्लेन का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टेड प्लेन का मतलब होता है कि रे ऑफ लाइट आए और उसमें इंटर कर जाए। क्या कर जाए? इंटर कर जाए। इंटर कर गई तो वो रिफ्रैक्टेड प्लेन हो गया, और इंटर नहीं कि वापस चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड प्लेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे हम लोग ग्लास हमारा रिफ्लेक्टेड प्लेन है, परावर्तक तल है, लेकिन अगर वो तुम्हारा ट्रांसपेरेंट है, कोई पॉलिश नहीं किया गया, तो वो रे ऑफ लाइट क्या करेगी? इंटर कर जाएगी, फिर इंटर करके फिर बाहर फिर हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो रिफ्रैक्टेड प्लेन होते हैं जिसको किसी एंगल पे क्या करते हैं, फिक्स करके उसको बनाया जाता है। इसको प्रिज्म एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रिज्म एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब ये होगा क्या कि इसमें से रे ऑफ लाइट आई, इसको व्हाइट लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी इसको? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट किसको बोलते हैं? जो सन से निकलती है। किसको बोलते हैं? जो सन से, जो सूरज से निकलने वाली जो लाइट होती है उसको क्या बोलते हैं? व्हाइट लाइट बोलते हैं। बात समझ में आया? व्हाइट लाइट में कितने ओन कंपोनेंट होते हैं? 7 कलर होते हैं। कितने होते हैं? 7 कलर। तो ये जब ये जाएगा ना तो करता क्या है, ये 7 रंगों में बांट देता है। ये क्या करता है जी? ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यहाँ पे एक कर्टेन अगर रख दोगे, पर्दा रख दोगे, तो क्या करेगा? ये 7 रंगों में इसको बांट देगा। बात समझ में आया? और ये बांट देगा तो नीचे से विबग्योर होता है। नीचे से क्या होगा? विबग्योर, OR, ठीक है। बात समझ में? यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। बात समझ में? ये 7 रंगों में क्या करता है? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसी को क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं इसको? वर्ण विक्षेपण। बात समझ में आया? ठीक है। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट का डेफिनेशन पूछेगा, उसको हम लोग आगे देखेंगे कैसे। उसका फिगर पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से तुमको नचा नचा क्वेश्चन पूछेगा। क्या करेगा? नचा नचा क्वेश्चन पूछेगा। कहेगा बताओ सबसे ज्यादा डेविएट कौन हुआ है? सबसे ज्यादा डेविएट कौन हुआ? डेविएट का मतलब सबसे ज्यादा मुड़ा कौन है? तो जाना चाहिए था, तो ऐसे जाना चाहिए था रे ऑफ लाइट को ऐसे, लेकिन सबसे ज्यादा कौन मुड़ा है? इंडिगो, सॉरी वॉयलेट, बैगनी कलर सबसे ज्यादा मुड़ गया है। तो डेविएट का सबसे ज्यादा कौन हुआ? वॉयलेट। बैगनी कलर सबसे ज्यादा मुड़ जाता है। सबसे कम कौन मुड़ा है? रेड कलर। सबसे कम कौन मुड़ा है? रेड कलर। बात समझ में आया? तो ये क्वेश्चन यहां से पूछता है, ऐसे पूछ देगा नीचे से तीसरा नंबर पे कौन था? नीचे से तीसरे नंबर पे कौन था? 1 2 3 ग्रीन था। कौन था? ग्रीन था। इसी में से नचा नचा क्वेश्चन पूछेगा, जैसा मन करे उसका पूछेगा वो। बात समझ में आया? तो वो हम लोग को कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा रंग का कॉन्सेप्ट आया कि नहीं? आया ना। उसके बाद एक आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या आता है जी? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं जी? चलो भी देख लेते हैं। चलो, इसमें होता क्या, ध्यान दो पहले। इसमें जैसे मान लो एटमॉस्फेयर में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं? पार्टिकल होंगे एटमॉस्फेयर में। बात समझ में आया? ठीक है। एयर में क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ना, ठीक है। तो जब छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं तो उसमें क्या होता है? कोई रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट इसमें इंटर की, जैसे इंटर करेगी उससे क्या होगा? टकरा के यहाँ पे जाएगा, टकरा के यहाँ, 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 फिर इसमें 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 इसी में क्या होगा? वो फंस करके क्या करेगा जी? वो टकरा करके इसी में फंसा रहेगा और पूरे लाइट को क्या करेगा? वो पूरे लाइट को क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। बात समझ में आया? ठीक है। क्या करेगा? वो बार बार उसका क्या होगा? एक दूसरे से टक्कर खाते रहते हैं, ठीक है। रे ऑफ लाइट आई, इस पार्टिकल से इस पार्टिकल पे जाएगा, इस पार्टिकल से इस पार्टिकल पे, इस पार्टिकल से इस पार्टिकल, उसी में टकराते भिड़ते उड़ते तब हमारे कहाँ आएगा? हमारे अर्थ पे आता है। कहाँ आता है? हमारा अर्थ। मान लो हमारा ये यहाँ पे मान लो सन है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सन है और यहाँ पे अर्थ है। बात समझ में आया? सन हमारा ऊपर है, अर्थ हमारा कहाँ है? नीचे है, ठीक है।
बात समझ में। और एक चीज और भी है, ये इतना ही दूर में हमारा मान लो एयर भी है, मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वायुमंडल है, वो हमारा इतना ही है भी, उसके ऊपर क्या पार्टिकल है ही नहीं। सन से अर्थ के बीच में एक फिक्स रेंज में ही क्या है हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। उसी एटमॉस्फेयर में हमारा क्या छोटे छोटे सब पार्टिकल हैं, तो इसी में ही तुम्हारा क्या होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो सकती है। बात समझ में आया। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही हमारा जो आसमान का रंग होता है वो कैसा दिखाई देता है, ब्लू। कैसा दिखाई देता है वो, ब्लू दिखाई देता है। बात समझ में आया। तो रीजन क्या हो गया, अगर कोई पूछे तुमसे एग्जाम में पूछ दे कि आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, उसका रीजन बताओ। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, चारों में से ऑप्शन कौन सा करेक्ट मारोगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बात समझ में आया। क्योंकि वो जब ये स्कैटर मतलब फैल जाए, स्कैटर मतलब फैल जाए, जब स्कैटर फैलता है ना तो इसमें सबसे ज्यादा जो है ये इंडिगो, जो इंडिगो वाला दिख रहा है, इंडिगो आसमानी रंग का जो रंग होता है, ये सबसे ज्यादा फैलता है, ठीक है। बात समझ में आया। जैसे 7 रंग तो होता है, 7 जो व्हाइट सन के लाइट में कितने लाइट हैं, 7 लाइट है ना, 7 नहीं, सन के लाइट में 7 कलर हैं। जब वो फैलेगा तो 7 कलर में बटेगा वो, तो सबसे ज्यादा स्कैटर, सबसे ज्यादा फैलाव किसका होगा, आसमानी रंग का, यानी कि ब्लू रंग का और आसमानी रंग का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं वो तुम्हारा आसमान का रंग नीला दिखाई देता है हमें, ठीक है। बात समझ में, हमारे आंख तक ये हो गया। फिर उसके बाद तुम्हारा ये होने के बाद, ये पढ़ने के बाद जो है हम लोग का और भी टॉपिक जो पूछता है कि ये बताइए आसमान जो वो एक टिंडल दिखाई देता है, क्या देता है, टिंडल देखे हो तुम लोग, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का मतलब तुम ये हम बता सकते हैं, जैसे देखोगे घर के अंदर अगर मान लो यार बार बार जो है, मान लो ये तुम्हारा घर है, ठीक है। इस घर में छोटा सा होल है, इस घर में क्या है, छोटा सा होल है, और यहाँ पे कोई लड़का है, ठीक। अब लड़की है, लड़की बना दी, लड़का बोल के लड़की बना रहे, ठीक। तो इसमें से मान लो, इसमें से रे ऑफ लाइट इंटर करेगी कि नहीं, अंदर करेगी ना, तो देखोगे ये तुमको एकदम बीम ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। और इसमें छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई देते हैं कि नहीं, छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई देते हैं। इसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। वो टिंडल इफेक्ट क्या होता है ये भी हम बताएंगे। कभी तुम लोग जाओगे, अगर जंगलों में जाओगे, कहाँ जाओगे, जंगलों में जाओगे, तो जंगलों में अगर गए तो वहां पे देखोगे बहुत ढेर सारा पेड़ रहते हैं, क्या रहते हैं, बहुत ढेर सारे पेड़ रहते हैं, पेड़ के छोटे छोटे पत्तियां रहती हैं, ठीक है। तो पत्तियों से टकराने के बाद कुछ रे ऑफ लाइट क्या होती है, इंटर करती हैं, ठीक है। वो फॉगी रहती है, कैसी रहती है, फॉगी। महसूस किए हो कभी, देखे हो पिक्चरों में, देखे होगे कि वो फॉगी टाइप के रहेंगे, उसमें जो रे ऑफ लाइट आएंगे वो एकदम बीम के टाइप में आएंगे और सीधा सीधा आती हैं, ठीक है। वो क्यों होता है, वो टिंडल इफेक्ट की वजह से। किसकी वजह से, टिंडल इफेक्ट की वजह से। वो भी हम लोग को कवर करना है। फिर उसके बाद तुम्हारा ये पूछेगा कि जो वो हमारा जो स्टार होते हैं, जो हमारे जो छोटे छोटे का नाम है, जो तारे होते हैं, वो टिमटिमाते क्यों है, ठीक है, उसका रीजन बताओ। उसका रीजन जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या नाम है उसका, एटमॉस्फेरिक, ठीक है, एटमॉस्फेरिक, क्या हुआ जी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसको भी हम लोग भी क्या करेंगे, वहां पे कवर करेंगे। जब हम पढ़ाएंगे इस टॉपिक को तो वहां पे अच्छे से क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो तुम्हारा आ भी सकता है, एग्जाम में आ सकता है कि बताओ तारे क्यों टिमटिमाते हैं, जो हमारा तारा स्टार होता है वो ट्विंकल क्यों करते हैं, तो उसमें ऑप्शन दिखेगा तुमको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। क्या दिखेगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसका हिंदी रहेगा वायुमंडली अपवर्तन। क्या दिखेगा, वायुमंडली अपवर्तन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया, ठीक। अब इसके बाद जो और भी टॉपिक है, हाँ, उसको जो भी आएगा सामने उसको हम लोग देखते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में जिस तरीके से लिखे हैं गोज के, आप लोग भी क्या करिए, अपने कॉपी में ऐसे ही गोज लीजिए। क्या करिए, पहले पेज पे क्या करिए, चैप्टर का नाम हम डाल करके जैसे भी है, और जैसे भी है इसी को ऐसे ही गोज ले, एकदम एग्जैक्ट, ठीक।
कि गोजा हुआ याद रहेगा सर जी समझाया क्या थे, बताइए। देखो पहला टॉपिक हम लोग को जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो हमारा क्या है, ह्यूमन आई है, ठीक है। ह्यूमन आई को हमें पढ़ना है और इसी के बेसिस पे हम लोग को चैप्टर को क्या करना है, आगे रन करना है, ठीक है। तो ह्यूमन आई के बारे में स्ट्रक्चर बना करके क्वेश्चन पहले पूछता था, लेकिन अब नहीं पूछ रहा है, बस इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम कवर कर रहे हैं, ठीक। तो देखो ह्यूमन आई में होता क्या है कि ये होता है कि ये कैमरे के समान होता है, बात समझ में आया। जैसे कैमरा वर्क करता है, ठीक है, जो हम लोग डीएसएलआर यूज करते हैं या मोबाइल का कैमरा यूज करते हैं, ठीक है, उसी के बेसिस पे हमारा जो है ह्यूमन आई वर्क करता है। या ऐसे कर सकते हो कि ह्यूमन आई को देख करके कैमरा बनाया गया, ना कि कैमरे को देख के ह्यूमन आई बनाया, ठीक है। पहले ह्यूमन आई था ना, इसी के बेसिस पे हम लोग का क्या बना है, कैमरा बना है। कैमरे में जनरली होता क्या है, पहले ध्यान दो। पहले अगर हम लोग कैमरे में देखेंगे तो आजकल नहीं, पहले जो है इसका बड़ा ट्रेंड था डीएसएलआर कैमरे का, अब तो थोड़ा कम हुआ है। ये होता क्या है, इसमें लेंस होते हैं और एक लेंस नहीं होते हैं, कई छोटे बड़े लेंस मिला करके इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई लड़का अगर खड़ा है और यहाँ पे क्या होता है, एक कर्टेन होता है, क्या होता है, पीछे एक कर्टेन होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई लड़का है, खड़ा है अपना बाल खड़ा उड़ा करके, ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, इसका रे ऑफ लाइट क्या करेगी, इसमें से इंटर करेगा कि नहीं, हाँ, रे ऑफ लाइट क्या करेगा, इसमें इंटर करेगा। इंटर होने के बाद इसका ये क्या होगा, लेंस से पास होगा। लेंस से पास होने के बाद रिफ्रैक्ट होने के बाद इसका क्या होता है, इस कर्टेन पे उसी का इमेज बनता है, क्या बनता है उसका, तगड़ा वाला। अगर वो है थोड़ा सा 19-20 तो क्या होगा, उसको खूब बढ़िया कर देगा, एकदम शाहरुख खान जैसा बना देगा, ठीक है। पीछे का बैकग्राउंड ब्लर कर देगा, पीछे मान लो कोई पेड़ ओढ़ा है, अगर है पेड़ ओढ़ा है तो उसको क्या कर देगा, एकदम ब्लर कर देगा, एकदम गजब का। उसको उसकी रे ऑफ लाइट क्या होगी, तो उससे दूर थी, वो रे ऑफ लाइट को क्या कर देगा, ब्लर कर देगा, यानी कि उसका पिक्चर क्या कर दिखा, एकदम गजब का, बढ़िया, एकदम लोकेशन टाइप का, ठीक है। तो सारा कॉन्सेप्ट क्या है तुम्हारा, सारा कॉन्सेप्ट जो है वो रे ऑफ लाइट का है, ठीक है। किसका कॉन्सेप्ट है, वो रे ऑफ लाइट का। अगर क्या नाम है, इस ऑब्जेक्ट पर यानी कि कोई आदमी खड़ा या लड़का खड़ा, उस पर रे ऑफ लाइट ना पड़े, लाइट ना पड़े, तो ये वर्क कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या होता है, कैमरे के समान ही हमारा जो ह्यूमन आई होता है वर्क करता है। इसमें होता है क्या, देखो सबसे पहले क्या क्या होता है ये बता देते हैं। देखो एक लेंस है, ठीक है, ये तुम्हारा लेंस जो है ये फ्लेक्सिबल लेंस होता है, ऐसा नहीं है कि उसमें जो लेंस लगा हुआ है कोई क्रिस्टल का है या तुम्हारा क्या कहते हैं कोई ग्लास का है या तुम्हारा फाइबर का, ऐसा कुछ नहीं हो, फ्लेक्सिबल लेंस है, ठीक है, बात में मसल्स का है। उसके बाद एक पुपिल होता है, पुपिल का मतलब जो हम लोग का ब्लैक वाला होता है, ब्लैक, ठीक है। ब्लैक होता क्या है, ब्लैक वाले के पीछे जो है ना, वो उसमें एक एक्वस ह्यूमर भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, क्या भरा होता है उसमें, लिक्विड भरा होता है, ठीक है। बात समझना, ये ब्लैक वाला पुपिल जो होता है ये ब्लैक वाला होता है, ठीक है। आइरिस क्या है, आइरिस जो है ये लेंस को पकड़े होते हैं। आइरिस क्या करते हैं, नीचे भी आइरिस है और ऊपर भी, जो ये ब्लू वाला दिख रहा है, ये लेंस को क्या किए होते हैं, ऊपर से और नीचे से पकड़े होते हैं पंजे के टाइप में, बात समझ में आया, ठीक है। उसके बाद एक आता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, सबसे ऊपरी वाला लेयर होती है, जो ऊपरी वाला लेयर दिख रहा है ये कॉर्निया होता है, ठीक है, बात समझ में आया। कॉर्निया करता क्या है, कॉर्निया जो है इस आई को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये मोटी लेयर होती है, ठीक है, मोटी लेयर होने की वजह से अंदर का जो भी तुम्हारे सेंसिटिव पार्ट है आंख के अंदर का, उसको बचाता है, क्या करता है, बचाता है। ये जो चिड़िया जैसे दिख रहा है ये तुम्हारा आंख का जो ऊपर वाला वो नहीं है, क्या बोलते हैं, ये पलक जो है, ऊपर नीचे का पलक बनाया गया, ठीक है, बात समझ में आया। और जिसका जितना बड़ा पलक वो अपना बना लेगा, ठीक। पीछे क्या है, ब्लैक वाला दिख रहा है, ये तुम्हारा ये रेटिना है, ये क्या तुम्हारा, इसको रेटिना बोलते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट हमें जानना है कि इसका काम क्या है, ठीक है। और ये होता है विट्रस ह्यूमर होता है। विट्रस ह्यूमर का मतलब क्या होता है, इसमें
लिक्विड भरा होता है जो कि ह्यूमन आई को क्या करता है, ये लिक्विफाइड रखता है, यानी कि इसको जो है वेट रखता है। वेट मतलब इसको भिगो के रखता है एक तरीके से, समझे, अंदर है। अगर ये सूख गया तो आंख भी इसे खत्म हो जाएगा। पीछे क्या है, ऑप्टिकल नर्व है। क्या तुम्हारा ऑप्टिकल नर्व का मतलब क्या होता है, ये छोटी छोटी नसें होती हैं, छोटी छोटी क्या होती हैं, नसें होती हैं। ये जा करके कहाँ जाएंगे, ये ब्रेन के पास जाएंगे। कहाँ जाएंगे ये जी, ये जा करके हमारे जो ब्रेन है, दिमाग है जो हम लोग का, वहां पे जाके ये ज्वाइंट रहती हैं, ठीक है। इसीलिए देखोगे किसी के अगर आंख में दिक्कत है, सुन लो पहले, किसी के आंख में दिक्कत है, मान लो पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा टाइम हो गया, ठीक है, या तुम्हारी नींद नहीं पूरी हो, कुछ भी हो, तो आंख पे दिक्कत करता है। अगर आंख दिक्कत हुआ तो सर दर्द करेगा, और सर में दर्द है तो आंख में भी क्या होगा, दर्द करता है, ठीक है। इसीलिए अगर मान लो किसी का सर दर्द करता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, डॉक्टर ये बोलते हैं कि जाइए आप जो है अपना आंख भी, आई को क्या करिए, टेस्ट करवाइए, ठीक है। क्योंकि अगर आंख में कोई दिक्कत हुई, जैसे पास की चीज नहीं देख पा रहे हो, दूर की चीज नहीं देख पा रहे हो, तो तुम क्या करो, एडजस्टमेंट नहीं हमारा आंख कर पा रहा है, जिससे हमारा जो नर्व है, नर्व में क्या हो रही है, तुम्हारे टेंशन पैदा हो रहा है, यानी कि तुम्हारे इसमें दर्द हो रहा है। जब इसमें दर्द होगा तो हमारा ब्रेन से जाकर जुड़ा हुआ है, उसमें भी क्या होगा, हमारे ब्रेन में दर्द होगा तो हमारे सर में भी क्या होगा, दर्द होगा, ठीक है। एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारा सर का दर्द जा नहीं रहा था, डॉक्टर के पास गए, इलाज कर चुका था, कहा कि अपना एक बार आंख भी टेस्ट करवा लो, तो गए आंख का टेस्ट करवाए तो 0.5 जो है पावर का हमारा भी आंख, बोला का नाम लगाओ इसको चश्मा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई तुम लोगों ने, जो इसमें लिखा हुआ उसके बारे में हमने बता दिया, ठीक है। अब इसके बारे में समझना पहले, रेटिना का काम क्या है। रेटिना क्या करता है, एक ये कर्टेन का काम करता है। क्या करता है, ये कर्टेन का काम करता है, यानी कि एक पर्दे का काम करता है ये, ठीक है। इसे पर्दा का मतलब घर वाला पर्दा नहीं जो घर में लगाया जाता है, ठीक है। पर्दे का मतलब जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगा, हमारा इमेज बताओ कहां बनेगा, हमारा जो इमेज बनता है वो रेटिना पे बनता है, ठीक है। कैसा बनता है ये भी जान लो पहले। जो इमेज बनती है हमारी, वो इमेज बनती है इन्वर्टेड बनती है। क्या बनती है वो, इन्वर्टेड। और जब भी इन्वर्टेड कोई चीज बनता है वो रियल इमेज होता है। वो कौन सा इमेज होता है, रियल इमेज। बात समझ में आया, ये याद रखे रहना, इन्वर्टेड बनेगा और रियल इमेज बनेगा, ठीक। सवाल क्वेश्चन पूछता है कि हमारे आंख के अंदर जो रेटिना पे जो इमेज बनती है किसी ऑब्जेक्ट का, बताओ क्या नाम है वो, किसका नेचर कैसा होगा। तो उसमें 2-4 ऑप्शन दिए रहेगा, इन्वर्टेड, रियल भी दिया रहेगा, इरेक्टेड, रियल दिया रहेगा, रियल, इन्वर्टेड, कुछ ऐसा 3-4 ऑप्शन दिया रहेगा। उसमें से ये ऑप्शन दिखेगा, क्या करोगे उसको, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखे रहना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। स्टार मार दे रहे हैं, यहां से क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट तुम्हारा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि हमारा जो इमेज होता है वो कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। कहाँ बनता है वो, इसको नोट करते जाओ तुम लोग अपने कॉपी में, ठीक है। इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना बनेगा। उसका नेचर कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, नेचर मतलब उसका प्रकृति कैसी होगी, उसका जो प्रकृति होगी, नेचर जो होगा वो इन्वर्टेड और रियल का होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया। देखो अब ये वर्क कैसे करता है ये भी ध्यान दो पहले। ये जो वर्क करता है वो इस तरीके से करता है कि यहां से रे ऑफ लाइट क्या करेगी, इंटर करेगी, ठीक है। रे ऑफ लाइट क्या करेगी, इसमें इंटर करेगी, ठीक। रे ऑफ लाइट इंटर करने के बाद, ठीक है, ये क्या करता है, इसको रिफ्रैक्ट करता है। क्या करता है, इसको रिफ्रैक्ट करने लगता है इसको। बात समझ में आया, ठीक है। हाँ, मतलब जो रे ऑफ लाइट क्या करेगी, सबसे पहले कॉर्निया से होते हुए, पुपिल से होते हुए कहां जाएगी, लेंस में जाएगी, और लेंस से रिफ्रैक्ट होकर के क्या करेगी, रेटिना पर जाके क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। रेटिना पर क्या हो जाएगा, जा करके फोकस हो जाएगा, और यहीं पे क्या बना लेगा, हमारा इमेज बना लेगा। और इमेज कैसा बनाएगा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। अब बात आया यहाँ पे, सर जी उल्टा बन गया, जिसे हम किसी को देख रहे हैं। जैसे मान लो इस ऑब्जेक्ट को अगर हम देखें, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को देखें तो हमारे आंख के अंदर क्या बना, इसका इमेज रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो सर जी क्या हम आपको देख रहे हैं तो उल्टा तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं, सीधे दिखाई दे रहे हैं। तो ये फिर सीधा कैसे होता है, सीधा कौन करता है, ये ऑप्टिकल जो नर्व दिख रहा है ये, ठीक है। ऑप्टिकल नर्व क्या करता है,
ये ऑप्टिकल नर्व जो है ब्रेन को क्या करता है, मैसेज भेजता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम के थ्रू। किसके थ्रू? नर्वस सिस्टम के थ्रू। हमारे जो नर्वस सिस्टम जानते हो, न्यूरॉन, ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू हमारा ब्रेन तक मैसेज पहुंचता है। ब्रेन क्या करता है, फिर से दोबारा मैसेज भेजता है कि जाओ इसको ठीक करो, मतलब कि क्या करो, उल्टा है जो उसको ठीक करके उसको दिखाओ। तो जो हमारा जो इमेज उल्टा बना था उसको क्या करता है, फिर से इरेक्ट करता है, सीधा करता है। और ये काम जो है, अब तुम बताने में तो भले इतना टाइम लग रहा है, लेकिन ये काम बहुत ही फास्ट, नैनो सेकंड का मतलब बहुत ही कम सेकंड। बात समझ में आया? ठीक है, एक सेकंड का 10वां लाख भाग कुछ भी कर सकते हो इसको, बहुत कम सेकंड में जो है ये इमेज हमारा क्या होता है, ये फॉर्म हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आया? तो जो हमारा जो इमेज बनता है वो उल्टा बनेगा, इसको कुछ देर के बाद क्या करेगा, फिर से हमारा दिमाग जो है इसको सीधा करेगा, तब जाकर के कोई ऑब्जेक्ट हमें क्या दिखाई देती है, वो सीधी दिखाई देती है। बात समझ में आया? तो ये जो ह्यूमन आई था इसी तरीके से वर्क करता है। अगर पेपर में आया तो इसको वैसे बना देना और इसके बारे में कुछ लिख देना कि ये कैमरे की तरह वर्क करता है। यहाँ रे ऑफ लाइट क्या करती है, इंटर करने के बाद जो है रेटिना पे जाके फोकस होती है। रेटिना पे फोकस होता है तो यहाँ पे इमेज जो बनता है वो हमारा इन्वर्टेड और रियल बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक है, ये हमारा ऑप्टिकल नर्व क्या करता है, इसको ब्रेन को मैसेज भेजता है। मैसेज भेजने के बाद फिर क्या करता है, इसको सीधा करता है। बात सुनना, ये हमारा क्या हो गया, इसकी वर्क प्रिंसिपल हो गया, कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो इसको अपने कॉपी में आप लोग नोट करें और बेहतरीन तरीके से बनाएं। ठीक है, बेहतरीन तरीके से नहीं बनाएंगे तो आप लोग का काम नहीं चलेगा। थोड़ा बड़ा बनाइएगा, ठीक है, कि आप लोग को सही सही सब कुछ दिखे। तो स्टूडेंट, आज का क्लास बस यहीं तक, और अगला क्लास जो होगा उसमें हम लोग नया टॉपिक देखेंगे। और उम्मीद है कि आप लोग का जो ये लेक्चर आज का पसंद आया होगा, और पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मेरा सब्सक्राइबर बढ़े, और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।